उस भीड़ में इस टेस्टर को केवल एक बार घुमा देना है आपको। उस बंडल में जहाँ भी ये भाई साहब रहेंगे, ये बताएँगे कि हम यहाँ हैं। ये ऐसे, जैसे ही इसके पास आएगा और कहीं नहीं, जो उससे कनेक्ट है वहीं बजेगा, बाद बाकी कहीं नहीं। ये तार आप देखिए, ये अब आपको क्या करना है, फट से इसको पकड़ना है, कनेक्टर बना लेना है। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उनके लिए है जो सीसीटीवी का काम करते हैं, एचडी कैमरे का, आईपी कैमरे का, केबल नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, नेटवर्किंग का, इन सब चीज़ों का से व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं। हमारा वीडियो आज उनके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ एक समस्याएँ आती हैं हमारे इन कामों में, जहाँ पे हमें ऐसा तो नहीं होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये हमको दिक्कत होती है कि जहाँ पे हमारा काम 1 घंटे में होना है, आधे घंटे में होना, वहाँ पूरा दिन लग जाता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही है और हमारे इंस्टॉलर भाई जो कैमरे का काम करते हैं, इंटरनेट का काम करते हैं, नेटवर्किंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा और दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं, हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपसे तो इतना ही हम चाहते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, जैसे हमारे और भी दोस्तों को के पास ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए फटाफट हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हम सर्वर रैक या पीओई रैक या एसआईएनबीआर रैक जब हम ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरीके का माहौल होता है वहाँ पे अंदर। मुझे तो जस्ट आपको डेमो देना है, तो हम तो बहुत कम ही रखे हैं। वहाँ पे दोस्तों 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकते हैं, बड़ी-बड़ी साइटों पे, बड़ी बिल्डिंगों में 500 भी हो सकते हैं। तो एक सिरा तो आपको रैक के पास मिलता है, दूसरा सिरा आपको या तो कैमरे के पास मिलेगा या किसी पीओई के पास मिलेगा या कहीं राउटर में मिलेगा या मॉडेम में मिलेगा। हम जिस तरह की चीज़ की यूज़ कर रहे हैं, हम कैमरे का काम कर रहे हैं, तो एक सिरा पीओई, दूसरा सिरा आपके कैमरे के पास। तो अगर हम नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, तो एक मॉडेम या राउटर, दूसरा सिरा हमारी डिवाइस के पास, जो भी हमारी पीसी वगैरह हैं या स्विच है। तो इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि 10-5 मीटर ही हो, 200 मीटर भी हो सकती है, 300 मीटर भी हो सकती है, लंबी वायरिंग भी हो सकती है। करीब-करीब इस तरह की समस्या में ऐसे हथियारों का, सॉरी माफ़ करिएगा, ऐसे कुछ टूल्स के प्रयोग करते हैं। एक एक सिरे पे हम एक तार के एक सिरा हम यहाँ पे लगा देते हैं, या तो पीओई के पास या एनबीआर के पास, जहाँ भी उसका एक सिरा है, जो डिवाइस नहीं चल रही है, यहाँ लगा दिए और उसके बाद दूसरे तरफ जाके हम दूसरा सिरा यहाँ लगाते हैं। तो हमारे ये सीक्वेंस में 1 2 3 8 लाइट हैं, इसमें 8 वायर हैं। तो ये सीक्वेंस इसका चलता है 1 2 3 4। तो बीच में जो लाइट नहीं जलेगी, उससे हमको पता चल जाता है कि हाँ, ये वायर ब्रेक है। लेकिन ये इतना बता सकता है कि हाँ, कंटिन्यूटी 3 वायर में नहीं मिल रही है। ये भी वही सेम चीज़ है, हम कुछ भी यूज़ करते हैं, जैसे ये भी वही, मतलब सेम तरीके की चीज़, जैसा भी वो हम आपको वो डीलिंग का था, ये नॉर्मल है, तो ये भी वही सेम तरीके की चीज़। तो इससे हम केवल कंटिन्यूटी, और इससे एक दिक्कत और भी आती है दोस्तों। चलो, हम ऐसी जगह कहीं पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। 1 साल बाद, 6 महीने बाद कस्टमर बोलता है, अच्छा वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा वायरिंगें होती हैं, लेकिन उतने डिवाइस लगते नहीं, बोलते हैं आप छोड़ दो, कभी लगवा लेंगे। अब 6 महीने के बाद में कस्टमर फिर से आपको बुलाया और बोल रहा है कि वो जीने पे हमने तार डलवाया था, वहाँ पे आप कैमरा लगा दीजिए। अब वहाँ जीने के पास तो आप पहुँच गए, वहाँ तो सिंगल वायर है, वहाँ तो आप उस वायर को पकड़ लिए कि हाँ ये है, लेकिन जहाँ पे आपका सर्वर, जहाँ पे आपकी पीओई लगी हुई है, वहाँ तो करीब 40 या 45 वायर ऐसे पड़े हुए हैं कि जिसमें अभी बहुत सारे वायर ऐसे हैं जिसमें अभी कैमरे नहीं लगे हैं, उसमें अभी कनेक्टर भी नहीं लगे हैं, कनेक्टर भी नहीं बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको वो एक्स्ट्रा वायर थे, उनको बंडल बना के रखा हुआ था। उन 45 वायर में दोस्तों हमको कनेक्टर बनाना होगा कि ये कौन-सा वायर है जो वहाँ से हमारे जीने के पास से आया है, वो कौन-सा वायर है, उन 4500 में हम कनेक्टर बनाएँ, तब हम इसके थ्रू चेक कर पाएँगे। अरे हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, इतने जुझारू हैं, वो 4500 तार को छील के शॉर्ट कर लेते हैं। और शॉर्ट कर लेंगे, सोचिए दोस्तों, 45 इंटू 8 पूरा दिन निकाल देते हैं साइट पे। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी चीज़, इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, तो दोस्तों इसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए जो इस हमारे टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं और ये ऐसा कुछ टेक्निकल वर्क करते हैं। आज हम आपके लिए ऐसी चीज़ ले आए हैं दोस्तों। आप जीने पे कैमरा लगा लीजिए, वहाँ पे कनेक्टर बना लीजिए। अब आप उस भीड़ में जाएँगे जहाँ पे बंडल रखा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे आपको बड़ा सा बंडल रखा हुआ है, वहाँ पे आप जाइए, जहाँ बंच बने हैं, बहुत सारे तार निकले हैं, किसी में कनेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तार को शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। हम बताएँगे कि ये वाला तार है, उठा लो। ये देखिए दोस्तों, आपका भाई ये डिवाइस लेके आया है आपके लिए, ये वायर ट्रैकर AR868। ये एप्लीकेबल स्कोप वगैरह ये आप ध्यान से देख लीजिए। और ये कुछ इस तरह के डिब्बे में आता है दोस्तों, ऐसे।
आपको एक बार डिब्बा दिखा दें तो फटाफट हम अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे आप कभी इसको परचेज़ करते हैं तो आपको पता रहे दोस्तों, ज़रा सा इसका बैक का ये देख लीजिए कि ये कैसे क्या है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका सारा कुछ आप देख सकते हैं। वैसे तो हम बताने चल रहे हैं आपको पूरी डिटेल से, तो इसको फटाफट से हम दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे एक ये बैग में आता है, इसको इसमें चैन लगी होती है। ये हम खोल लिए। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इसमें एक ये आया है, कुछ केबल और कुछ एक ऐसे हैं। एक हेडफ़ोन भी मिलता है दोस्तों, अभी यूज़ बताता हूँ हमको। इसका एक प्रॉपर मैनुअल दिया हुआ है कि आप कैसे यूज़ करोगे, कितनी तरीके से यूज़ करोगे, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप पूरा इसका सब कुछ आराम से पढ़ सकते हैं कि कितनी तरह के यूज़ मिलेंगे, वो हम अभी आपको मैनुअली ही बताने चल रहे हैं। तो लेकिन आप प्रॉपर तरीके से आप कोई भी सामान जब भी परचेज़ करते हैं, तो उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर समझिए। तो उससे हमको चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती, जल्दी उसका नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों ये इस तरह से है। हम फटाफट पहले तो इसकी हम ये दिखा देते हैं। यहाँ पे 9 वोल्ट की 2 बैटरी थी दोस्तों। ये दोनों बैटरी निकाल के हम एक इसमें और एक इसमें लगाए हैं। बाद बाकी जो था एज टीज है, बैटरी निकाल के इसमें इंस्टॉल करने में काफ़ी समय लगता, तो हमने इतना काम किया है कि एक 9 वोल्ट यहाँ थी जो साथ में ही आती है इसके। ये दोनों बैटरी को एक इसमें और इसमें, दोनों में 9 वोल्ट की बैटरियाँ लगी हुई हैं। अब इसको इसमें से निकालते हैं दोस्तों। ये देखिए ऐसे ये पैकेट में ऐसे आता है। दूसरे वाले को भी निकाल लें। ये देखिए दोस्तों, नज़दीक से ऐसे अभी डिवाइस आप देख लीजिए, तो इसके बारे में अभी हम सब आपको बताते हैं। इसमें भी वो चीज़ें हैं और जो सारी उसमें थी, ये भी एक साथ इकट्ठे भी हो जाते हैं, कैसे भी इकट्ठा कर लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों ये उनसे कुछ अलग है, वो हम अभी आपको बताने चल रहे हैं। और कौन-सा वायर है जो आप जीने पे कैमरे लगाने जा रहे हो, और इस 500 वायर के बंडल में कौन-सा वायर है, उठाओ और उसमें कनेक्टर बना लो। बाकी किसी को बंडल में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये सारा काम ये आसान करने वाला है। अब इसको हम दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बटन लगी हुई है, इस तरफ स्कैन, बीच में मिडिल में ऑफ, इस तरफ टेस्ट। और इसमें भी कुछ एक बटन दी हुई हैं, ऑन एलईडी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट जल जाती है। ये आप अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। मिडिल में ऑफ है और नीचे भी ऑन लिखा हुआ है, आप देखिए ये नीचे ऑन लिखा हुआ है। तो आप इस बटन को जब आप नीचे कर देते हैं, ये नीचे वाले ऑन की तरफ, इसमें भी मिडिल में ऑफ है, नीचे कर देते हैं तो ये डिवाइस अब एक्टिवेट हो गई है। इसको क्या करना है कि हम टेस्ट की तरफ कर दिए, अब ये भी डिवाइस हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम इससे नॉर्मल जैसे अभी तक टेस्टिंग करते थे वैसी टेस्टिंग से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसा तो आप कर ही सकते हैं। एक इस तरफ आप RJ45 लगाए और दूसरा आप इस डिवाइस में लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये मेजरमेंट चालू हो गया इसका। ये तो नॉर्मल तरीका जैसा आप अभी तक करते हुए आए थे। ये देखिए सीरियल में चलता है 1 2 3 1 2 3 4। देख लीजिए दोस्तों, ये केबल ख़राब है। इसमें कई तार ख़राब हैं इस केबल में। इसको 1 से लेके 8 तक कंटिन्यू जलना चाहिए। तो चलिए हम दूसरी केबल लगा के देखते हैं। अभी हम पुराने तरीके से ही चेक कर रहे हैं दोस्तों। ये हम हटाए। ये देखिए दोस्तों, इसके साथ भी छोटी सी केबल आती है। ये चलिए इसको लगाते हैं हम। ये तो RJ11 वाली थी। एक RJ11 आती है, एक RJ45 आती है। तो ये हम इसमें लगा दिए एक साइड में। अब नॉर्मल वही जैसे अभी हम केबल चेक कर रहे थे वैसे ही चेक कर रहे हैं। वो केबल ख़राब थी, उसमें 1 से 2 8 कंटिन्यू नहीं जल रहा। अब देखिए दोस्तों अगल-बगल, ये देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो नॉर्मल तरीका हुआ दोस्तों, जैसा अभी तक हम चेक करते हुए आए थे, ये वो तरीका हुआ। अब हम वो बताते हैं कि जिसके लिए हम अभी बात कर रहे थे। तो उसमें क्या करना है दोस्तों कि ये देखिए, ये हम कोई भी एक तार ले लेते हैं और इसको हम इसमें लगा दिए। ये हमारा लग गया। अब हम इसको इस बार टेस्ट पे नहीं करेंगे, इस बार हम इसको स्कैन पे करेंगे। ये स्कैन पे कर दिए, यहाँ पे इस तरह की एक लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है। अब हम इस दूसरे वाले को उठाएँगे, इस दूसरे वाले को, और ये हमारा ऑलरेडी ऑन है। और यहाँ पे एक वॉल्यूम की बटन लगी हुई है। ये वॉल्यूम की बटन इसलिए है दोस्तों कि इसमें एक यहाँ पे अभी जब हम स्कैन करेंगे तो यहाँ लाइट जलेगी, प्लस जब हम अपने उस तार के पास जाएंगे जो तार हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, जब हम POE की तरफ उस तरफ जब हम वहाँ पे उस इतने बड़े से बंडल में जब हम वहाँ पे ले जाएंगे तो ये इसमें एक बजर भी बजती है। तो देखिए दोस्तों ये कैसे बजती है, हम यहाँ से आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं। ये आपको कनेक्टर नहीं बनाने की ज़रूरत है। ये ऐसे इसको टच नहीं कराना है, ये दूर से ही। अब दोस्तों हम वहाँ पे जहाँ हमारे सारे तार पड़े हुए हैं, वहाँ पे हमको
कुछ नहीं करना है, किसी में भी कनेक्टर नहीं बनाना है। ये जो तार यहाँ पे जो तार हम कनेक्ट किए हैं जिस वायर को, वो उस वायर के पास जाते ही ये अपने आप सिग्नल दे देगा। तो देखिए दोस्तों, हम इस तार को इस भीड़ में सर्च करते हैं ये दबा के। जैसे यहाँ पे इतने सारे तार पड़े हुए हैं, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए ज़रा सा हम सही से कर लें। ये देखिए, अब दिखाई पड़ेगा, हम नज़दीक कर दिए हैं। ये है क्या? नहीं, ये नहीं, नहीं, ये उसी के आसपास से कहीं आया है, लेकिन बहुत हल्की सी बजर आ रही है। नहीं, ये भी नहीं है। ये देखो, शायद ये इन दोनों में हो सकता है। नहीं, ये भी नहीं। ये देखो, हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कुछ नहीं। जैसे ही हमारा ये टेस्टर हमारे उस तार के पास जाएगा जो इससे कनेक्ट है, हमको यहाँ कनेक्टर नहीं बनाना है, हमको कुछ ना छील के शॉर्ट करना है, कुछ नहीं। उस भीड़ में इस टेस्टर को केवल एक बार घुमा देना है आपको। उस बंडल में जहाँ भी ये भाई साहब रहेंगे, ये बताएंगे कि हम यहाँ हैं। ये ऐसे, जैसे ही इसके पास आएगा, और कहीं नहीं, जो उससे कनेक्ट है वहीं बजेगा, बाद बाकी कहीं नहीं। ये तार आप देखिए, ये अब आपको क्या करना है, फट से इसको पकड़ना है, कनेक्टर बना लेना है। कनेक्टर बना के आप जो भी काम करने गए थे स्टार्ट कर देना है। आपको वो समय यहाँ पे नहीं देना है जो उतने सारे तारों में कनेक्टर बनाना, शॉर्ट करना, ट्रेस करना, कुछ नहीं। ये आप पॉकेट से निकालें। अच्छा, ये है ठीक। अब इसमें ज़रा सा एक यहाँ पे फंक्शन देखिए, फंक्शन लिखा हुआ है, एक बटन दबा देते हैं। अब वो जो ब्लिंक कर रही थी वो रेड ब्लिंक करने लगी। अब ये स्कैन करते हैं, अब वो टू 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 नहीं, अब ऐसे साउंड मिलेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल यही तरीका है। अब आपको ये चीज़ हम थोड़ा-सा छोटे केबल में दिखा दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो इसके साथ आई हुई है, ये देखिए दोस्तों, छोटी-सी हम इसमें लगा दिए। इसमें हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं क्योंकि बहुत दूर नहीं जाना है। अब हम पहली टेस्ट तो अभी हम इस केबल से आपको डायरेक्ट इससे कनेक्ट करके तो दिखा दिए थे। अब हम इसको स्कैन पे जाते हैं। जो फंक्शन है इसका मेन वो स्कैन वाला ही है। ये तो हम देखे ही हैं कि इसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी डिवाइस थी। तो लेकिन हाँ, इस डिवाइस में ये कनेक्टर बनवा देती थी सब में, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये अब इसमें सबसे फ़ायदा ये है कि आप इसको जस्ट, ये देखिए दोस्तों, ऐसे काम करेगी। इस जो केबल इससे कनेक्ट है, हमारी इस वाली डिवाइस से कनेक्ट है, मदर वाली, उसके आस-पास ही जाने से ये तरीका। दोस्तों, कहीं भी बंडल है, आप एक तरफ लगाए, दूसरी तरफ गए, वहाँ पे देख लिए, फटाक से अपने काम की चीज़ वहाँ पे आप निकाल के लेके चले आए। इसके साथ में अच्छा, यहाँ पे RJ11 जो आप तो जानते ही होंगे, ये टेलीफ़ोन में यूज़ होता है, और ये RJ45 हमारे नेटवर्किंग में यूज़ होता है। तो RJ11 और ये सारी चीज़ें भी हम आपको अब धीरे-धीरे दिखा रहे हैं। अब इनके वो कुछ फ़ंक्शन दिखा रहे हैं कि जो हमारे और किस काम में आ जाते हैं। हम किसी भी चीज़ को थोड़ा-सा उल्टा भी करके देखते हैं कि ये हमारे और किस काम में आ जाता है। तो ये दोस्तों एक हेडफ़ोन भी आता है। आप कहीं ऐसी साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ हो रही हो और आपकी इसकी टुलो-टुलो नहीं सुनाई दे रही है, इसमें वॉल्यूम लगा हुआ है, आप इसको कम-ज़्यादा भी आवाज़ को कर सकते हैं। तो आप कोई कारखाने में काम कर रहे हैं, कारखाने में आपको इसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, वहाँ पे इतना उजाला है कि आपको इसकी रेड लाइट भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही है, तो दोस्तों इसके साथ हेडफ़ोन लगता है। आप इसको जस्ट इसमें यहाँ पे हेडफ़ोन का ऑप्शन है, इसमें आप लगाइए, अपने कान में लगा लीजिए, और इसकी सारी आवाज़ जो है टो-टो-टो-टो कर रहा है, ये अपने कान में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तब तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं, बंडल में कहीं घुसाइए और उसको घुमा दीजिए, आपके कान में जहाँ पे आवाज़ आए उसके नज़दीक जा के बिना देखे, लेकिन देख लीजिएगा दोस्तों, रैक वगैरह में जनरली बरसात के टाइम में बिच्छू भी बैठे रहते हैं, तो ऐसा कमाल नहीं करना है कि हमने बिना देखे निकाल दिया। गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो दोस्तों थोड़ा देख सुन के ही काम करना चाहिए। तो अब इसके कुछ ऐसे फंक्शन हम आपको दिखाते हैं जो अब भास्कर R&D से निकले हैं। ये देखिए दोस्तों, फालतू केबलें हमने हटा दिया, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एक हम छोटी-सी केबल पे हम आपको इसकी R&D दिखाने चल रहे हैं। हमने ये एक 2 मीटर की केबल ली है। इस तरफ हमने छील लिया है, इधर भी कनेक्टर नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों, हम इसमें क्या दिखाएँगे आपको? हम ये दिखाएँगे दोस्तों, कभी ऐसा होता है जब से लंबी-सी वायरिंग में हमारे सारे तार सही हैं, एक वायर कोई हमारा कहीं पे ब्रेक हो गया। एक वायर के कारण इतनी लंबी वायरिंग हटाना, और ऐसा तो होता नहीं कि वायर अकेला हो, वो पचासों वायर के बीच में चलता है, अकेले चलते नहीं। ये सब भाई साहब झुंड में चलते हैं, और उस झुंड में कभी ये आफत आ जाती है जब कि हाँ, बीच से एक वायर ब्रेक हो गया है, तब दूसरा वायर डालने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि कभी उसको हम उतारने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम यहाँ पे दिखाते हैं। हम ये उठाए, और इस बार हम ये यहाँ पे कनेक्टर जो बना हुआ है, ये RJ11 बना हुआ है। हम इसके RJ11 वाली स्लॉट में यहाँ पे हम इसमें लगा दिए।
11 वाले जैक में। और ये हम इसको यहाँ पे लगा दिए हैं। अभी इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि हमको एक माहौल बनाना होगा ना, पहले तो वायर को ब्रेक कराना होगा, तभी तो हम आपको दिखा पाएँगे। तो इसमें दोस्तों यहाँ कहीं मिडिल में हम ऐसा करते हैं कि यहाँ चुपके से ज़रा-सा वायर को हम आपको दिखा के ब्रेक कराते हैं। ये भाई साहब ब्लू वाले सामने दिख रहे हैं, इन्हीं को ब्रेक करा देते हैं, ये आप देख लीजिए। ज़्यादा हम काटा-कुटी नहीं कर रहे हैं, बस एक वायर यहाँ पे हम, ये शायद ब्लू वाला ब्रेक हो चुका है। अब ये ब्लू वायर को हम 8 तारों में 1 तार को हम यहाँ ब्रेक कर दिए, यहाँ पे थोड़ा-सा कट करके। और ये कुछ ऐसा बना दिए हैं कि हमको दिखाई ना पड़े कि हम कहाँ पे ब्रेक किए हैं, तो ऐसा बना दिए हैं। अब हमको तो यहाँ पता ही चल जाएगा, क्योंकि अब ब्लू वायर में हमको कोई कंटिन्यूटी नहीं शो होगी, तो अब हमको यहाँ पता चल जाएगा। तो हमको दोस्तों करना क्या है, हमको ये करना है कि यहाँ पे एक उस एंड पे हमको इस वायर को थोड़ा-सा छील लेना है। छीलने के बाद इसका ये जो कोई सा भी एक, इसको आप ले लीजिए और इसका इसमें ब्लू में ही केवल एक ही वायर में जो ब्रेक है वहाँ पे हमको ये लगा देना है, ऐसे लगा देना है। और इस डिवाइस को स्कैन की तरफ ऑन कर देना है। अब ये हमारी डिवाइस स्कैन की तरफ ऑन है, हमारे उसी एक वायर में वो लगा हुआ है। और इस वायर को हम कुछ ऐसा हम पकड़ लेते हैं कि आपको थोड़ा-सा दिखाई पड़ता रहे यहाँ पे, क्योंकि अब ये तो कनेक्ट है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये ब्लू वायर में हम कनेक्ट कराए हैं। अब हम यहीं से इसको ऑन कर लेते हैं ऐसे। अब हम यहीं से शुरू करते हैं दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, हम वायर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम मशीन को आगे नहीं ले जा रहे हैं, हम वायर को पीछे से ठेल के इसके पास से आगे बढ़ा रहे हैं। देखते रहिएगा दोस्तों। कहाँ गया भाई? हम इससे वायर ब्रेक नहीं टेस्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस से हम वायर का ब्रेक नहीं टेस्ट कर सकते हैं। इससे हम केवल अपने इंटरनेट के वायर को फाइंड कर सकते हैं, कैमरे के वायर को फाइंड कर सकते हैं। इससे केवल वायर को हम फाइंड कर सकते हैं, इंटरकॉम के वायर को फाइंड कर सकते हैं। बस जस्ट वही जो फंक्शन हमने आपको बताया है, आप एक तरफ ये लगा दिए। अब आप इसको टेस्ट मोड में भी यूज कर सकते हैं। ये टेस्ट मोड में ही दिखा रहे हैं आपको, ये चल रहा है। अगर ये आपको स्लो लगे, यहाँ पे एक फंक्शन की बटन दी गई है, इसको आप एक बार प्रेस कर दीजिए, ये थोड़ी स्पीड आ जाएगी इसमें। आपके पास अगर समय नहीं है कि ये इतनी देर कौन रुकेगा, इसको प्रेस कर दीजिए, ये स्लो हो जाता है, प्रेस करने से फास्ट हो जाएगा। फिर इसको कर दीजिए, ये फिर स्लो हो जाता है। और यहाँ पे ये जब हमारा ये केबल जब ओके रहेगी, हमारी ओके होती है, तो यहाँ पे एक लाइट जलती है, ये हमको ये केबल को वेरीफाई करती है। अगर आप ऐसे नहीं लगा के टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको इसको स्कैन पे टेस्ट कर सकते हैं, ये तरीका। तो इससे आप वायर फाइंड कर सकते हैं। वायर फाइंड करने के लिए, ये खोजने के लिए हमारे बड़े से सर्वर में, उस बड़े से गुच्छे में, बंच में वायर पकड़ने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये 100 मीटर तक, ऐसा नहीं दोस्तों बहुत दूर तक फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो 100 मीटर तक ये बढ़िया काम करेगा। उसके बाद ये स्लो हो जाएगा, कुछ ऐसे धीरे हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो लाइट हमारी ग्लो कर रही है, इसका जहाँ तक ये लाइट इतनी फास्ट ग्लो कर रही है, ये उतना परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा था, ये 100 मीटर तक परफेक्ट वर्क करती है। तो 100 मीटर के बीच में अगर आपका सर्वर रैक ये सब लगे हुए हैं, तो आप जाके वहाँ से तुरंत आप उस भीड़ से अपने तार को तुरंत पा सकते हैं। और अगर आप इंटरकॉम का काम कर रहे हैं, फ़ोन का काम कर रहे हैं, तो आप केबल को, इंटरकॉम वाली तार को इधर इसमें RJ11 में लगा के आप इसको स्कैन करते हुए चले जाएँगे। अगर बहुत सारे हमारा हिंदुस्तान है, बहुत सारी जगह पे ये RJ11 में, टेलीफ़ोन में वहाँ पे केबल नहीं होते हैं। तो केबल नहीं होते हैं जब, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि लोग ने क्या किया कि अपने फ़ोन को ले आया, माचिस से उसको जला के किसी तरह से छील के और जल्दी मोटर से लपेट के मोटा सा सेलो टेप लगा के वहाँ पे गांठ मारी हुई, जैसे कोई एक्सीडेंट किया हुआ मरीज वहाँ पट्टी बांध के लेटा हुआ, तो उस तरीके से रहता है। तो उसके लिए ये है, ये अपने डिवाइस में लगा दीजिए। अब आप वहाँ पे कनेक्टर तो नहीं बना सकते हैं, वो 25 तार लगा के वहाँ पे वो टेलीफोन की लाइन है, तो उसके लिए आपको कनेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ये लगाइए और उस तार को दोनों तार में आप क्लिप करके लगा दीजिए। और इसमें दोस्तों ये RJ11 का कोई फंक्शन नहीं होता है। और इंटरकॉम को वायर को आप यहाँ पे वो इसमें दोनों में लगा दीजिए और उस वायर को जस्ट आप स्कैन करते हुए चले जाइए। चले कहाँ जाइए, आप जाके वहाँ पे स्कैन कर लीजिए कि हाँ ये वायर है। क्योंकि इंटरकॉम भी जहाँ पे लगते हैं 400 फ़ोन, 500 फ़ोन, तो वहाँ भी भीड़ होती है, तो वहाँ भी पता नहीं चलता है ना कि इतने बड़े से बंडल में जो नया एक हम फ़ोन इंस्टॉल कर रहे हैं, वो कौन सा वायर है, उसको निकाल के हम इंटरकॉम में कनेक्ट करें। तो वहाँ पे जाके आप फाइंड कर सकते हैं। तो वायर के भीड़ में तार पाने के लिए ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है। और जो दोस्तों अभी हम बता रहे थे कि
हम वायर कहाँ ब्रेक है, इसको चलो हम इससे पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये हम अपने अंदाज़े से बोले थे, ये वायर ब्रेक को नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि सारे वायर एक साथ जा रहे हैं, तो एक वायर अपनी फ्रीक्वेंसी दूसरे वायर को ट्रांसफ़र कर देता है, तो ब्रेक वाला तो यहाँ पे रुक गया, लेकिन उसकी ट्रांसफ़र की हुई फ्रीक्वेंसी आगे भी जाती है और ये उसको बजाती रहती है। तो ब्रेक जबकि यहीं रहता है, ये बजता हुआ आगे चला जाता है। तो ब्रेक के लिए आप दोस्तों चिंता मत करिए, वो वायर ब्रेक के लिए हमने गैजेट्स करीब महीने भर पहले खरीद लिए हैं और बिल्कुल उसको यूज़ नहीं किया है, पैक करके रखा हुआ हूँ और बहुत सही तरीके से सीसीटीवी कोएक्सियल 3+1 कोएक्सियल वायर कोई भी ब्रेक करके दिखाएँगे, इलेक्ट्रिक वायर ब्रेक करके दिखाएँगे, कैट 6, कैट 5 सारे वायर हम इंटरकॉम के वायर ब्रेक करा के एक्यूरेट पॉइंट पे हम उस वायर ब्रेक टेस्टर से एक्यूरेट जगह पे आपको ले आके रोक देंगे कि हाँ, यहाँ पे है। तो वो अलग चीज़ है। हम सोच रहे थे दोस्तों कि इसमें भी वो फ़ंक्शन है, लेकिन इसमें आप केवल भीड़ में वायर खोजने के अलावा और इसका कोई काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उतना ही काम परफ़ेक्ट है। मेरे ख़्याल से ये इस टाइप की ऐसी कोई पहली डिवाइस आई होगी। इसके पहले हम बिना कनेक्टर लगाए, बिना तार को शॉर्ट किए और बिना किसी तरीके से हम चेक नहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, इसमें बिना परेशानी के ऐसे ये पहली टाइप की हमको लग रही है कि ऐसा कुछ आया है, तो ये हम आपको दिखा दिए। भले ही ये ब्रेक वायर ना देख पाए, लेकिन ये जितनी भी है आपके बहुत काम की चीज़ है, आपके पास होनी चाहिए। आपका काम आसान हो जाता है, आप कैमरे का काम करते हैं, स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट टूल्स आपके पास होने चाहिए, तो बहुत ही परफेक्शन से आपका काम होता है। तो दोस्तों भास्कर आर&डी में आज इतना ही। ये गैजेट, ये टूल्स आपको कैसा लगा, ये ज़रूर आप हमको बताइएगा और इसी तरह से दोस्तों हम नए-नए चीज़ें, नए-नए टूल्स, नए-नए गैजेट्स आपके लिए लाते रहेंगे और काम के लाते रहेंगे। ये नहीं कि कोई भी चीज़ मिला लो, ये देखो नया आया है, नहीं। उसमें से आपका काम होना चाहिए। क्या उस चीज़ से आपका काम हम आसान करवा पाएँ? बस यही हमारा टारगेट होता है। तो दोस्तों थोड़ा-सा प्यार लुटा दिया करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। हम रात-दिन सोचते हैं कि हम आपके लिए क्या ले आएँ, काम की चीज़ें ले आएँ। तो दोस्तों आप भी थोड़ा-सा कुछ तो हमको दे दिया करिए। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और लोगों के काम में आ जाए। तो दोस्तों भास्कर आर&डी में आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।